अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन मुमताज़ अहमद आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं और हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गए हैं और हालात का मंजर सिर्फ यही बता रहा है कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है और जल्द इस मुल्क के पूरे मुल्क के अंदर, ना कि सिर्फ पंजाब के अंदर और KPK के अंदर इंतखाबात होंगे, बल्कि पूरा मुल्क इंतखाबात की तरफ जाता है। इसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि अब जो मर्जी हो जाए, अगले चंद घंटों के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। चाहे गवर्नर साहब दस्तखत करें या ना करें असम्बली के ऊपर, पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब KPK असम्बली तहलील करने का अमल शुरू कर देंगे और वो जब तहलील हो गई तो मुल्क 60% इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। जब मुल्क 60% इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब जो ये हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड सरकार है, ये फंस चुकी है चारों तरफ से। और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब और उनके भाई साहब हैं, वो बड़ी बुरी तरह फंसे हैं इसके अंदर। हो क्या रहा है, अब जो इत्तेहादी हैं, ये सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की तारीख की इत्तेहादी गवर्नमेंट है, जिसके अंदर 13 पार्टियां शामिल हुई हुई हैं और ये 13 जमातों ने एक मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। जो चोरों का ये टोला है, ये फंस गया है और अब इनके जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़ होना शुरू हो गए हैं और हालात इनके हाथों से रिस्कना शुरू हो गए हैं। इस हुकूमत ने पिछले 8 माह के अंदर जो मुल्क की तबाही की है, उसके बाद अब घूम घुमा कर रास्ता वहीं पे जा रहा है, तमाम चीज़ें वहीं पे जा रही हैं जहां से ये मामला शुरू हुआ था। MQM जो है वो इस वक्त मुल्क जो हुकूमत है, इससे पलीदगी के लिए तैयार हो रही है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि लग भी ऐसे रहा है कि MQM अलहदा हो जाएगी और उसके बाद सदर साहब अपना रोल अदा करेंगे और शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा जी आप एतमाद का वोट लें। ये आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ और होगा इंशाल्लाह ऐसा ही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को सदर साहब कहेंगे आप एतमाद का वोट लें। जब MQM की तरफ से वोट नहीं डालेंगे तो ये एतमाद का वोट लेने में नाकामयाब हो जाएंगे। नाकाम हो जाएंगे तो उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे और सदर साहब तमाम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके जो बच जाएगी, बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली, इसका भी डिज़ोल्व करेंगे और पूरा मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। अब हालात वैसा बनने शुरू हो गए हैं और कुदरत भी यही कि तमाम चीज़ें घूम घुमा पर वहीं पर आ रही हैं जहां से इमरान खान साहब को निकाला गया था। जिस तरह इमरान खान को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए और सहूलतकारों की भरपूर मदद के ज़रिए उनको निकाला गया, अब ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं और जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना रोल प्ले कर रही है और वो ना, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का कोई ताल्लुक है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट वही काम कर रही है जो उसे करना चाहिए था, क्योंकि जो गंद पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने घोला था, पिछले हुक्म जो आर्मी के आला ओहदेदार थे, उन्होंने जो रायता फैलाया था, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट उसे साफ कर रही है और जो एक ताल्लुक था अवाम का और आर्मी का, उसे दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रही है और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मुल्क के अंदर बदनज़मी पैदा होती रहे और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ना हो। और सिर्फ वो यही रोल प्ले कर रहे हैं कि इंतखाबात की तरफ मुल्क जाए और हालात बड़ी जल्दी से चेंज हों और जो चीज़ें पिछले 8 माह में हुई हैं वो दोबारा ना हों। अब नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि हुआ क्या आखिर। आज से आप हफ्ता पीछे चले जाएं तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि मुल्क के अंदर असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी और इतनी जल्दी हालात इस तरह से तब्दील हो जाएंगे कि इंतखाबात की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे हालात। हुआ क्या, जब परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली डिज़ोल्व की तो उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ये तारीख रही है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अब भी कुछ हो तो वैसा रहा है, लेकिन तमाम हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और जो एक बदनज़मी पैदा हुई है मुल्क के अंदर, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।
और इस वक्त जो हमारे मुल्क की मईशत है, इसको जो सहारा मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ भी हमारी आर्मी को ही इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो 2 दौरे किए हैं, एक दौरा यूएई का और एक दौरा जो आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब का किया है, उसके बाद मुल्क को कुछ सहारा मिला है और मुल्क के अंदर हालात मईशी तौर पर कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि मुल्क ख़राब सिमत में जा रहा है, लेकिन इसको सहारा देने में हमारी आर्मी ने बहुत किरदार अदा किया है। अब हालात जो हैं बड़ी तेज़ी से ख़राब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ नहीं रहा। अब जो जरदारी साहब हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम सिंध असम्बली को डिज़ोल्व करें, जो इनके साथ होना है वो तो होना ही है, हम सिंध असम्बली में डिज़ोल्व करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे हैं और वो उनसे राब्ते में रहते हैं। तो अब जरदारी साहब यही सोच रहे हैं, वो चाहते हैं अब जो होता है वो हो, सिंध असम्बली डिज़ोल्व करो और सूबे को भी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। जब सिंध असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इंतखाबात करानी इनकी मजबूरी बन जाएगी। अब नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों में जो पिछले 8 माह के अंदर हालात बने हैं, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी साफ और शफाफ तरीके से वाज़ह होके आई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे नहीं हटे। वो इस मुल्क के अदारों से लड़े, इस मुल्क के उस माफिया से लड़े जिसके साथ कभी पिछली गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती थी, उनके साथ लड़े और कहा नहीं, जो इस मुल्क की अवाम का हक है वो इन्हें मिलना चाहिए, जो फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी सिर्फ वही माने जाने चाहिए, ना कि जो बाहर से फैसले किए जाएं। इमरान खान साहब के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि जो पिछले पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर कभी नहीं लगे और पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासतदान के ऊपर इतने केसेस नहीं बने इतने कम अरसे में जितने इमरान खान साहब के ऊपर बने। तो वो कभी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे बढ़ते रहे और उनका सिर्फ एक ही इनिशिएटिव था कि हमने मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना है और वो उसमें कामयाब हुए। और अब सिंध और केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होते ही लग ऐसा ही रहा है और हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील जो हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।